आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत चीज़ आज देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये नेट का फैब्रिक है जिसको मुझे इसमें लगानी है, क्योंकि इसमें जो ये रेसे निकले हुए हैं ना, ये सब धागे, ये धागे को मुझे उसके ऊपर से लगाना है, क्योंकि जिनकी साड़ी है ना उनकी शायद चूड़ी वगैरह में फंस जाती होंगी या कुछ उनका रीज़न है, तो उन्होंने मुझे बता रखा है कि इसमें लगाना है। तो मैं उसके लिए ये इस कलर की तो मिली नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैमरे में कलर इसकी चेंज हो गई है। ये डार्क मैरून है जो आपको इसमें बैगनी कलर की दिख रही है। और तो मैं ये वाइट सॉफ्ट नेट लेके इसको मैंने डाई करवाया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मैं नेट को इस पे डाल के और इस पे कच्ची सिलाई चलती है, क्योंकि मशीन से तो चल तो जाएगा लेकिन वो बहुत बेकार लगेगी देखने में। तो मैं क्या, कोई भी लगाएगा तो यहाँ पे कच्ची सिलाई करेंगे जब भी वो देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ऊपर से सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। जैसे फल्स लगाई जाती है ना, उसी तरह से मैं इसको सिलने वाली हूँ। यहाँ मैं सुई में धागे डाल रही हूँ और इसको पूरे में लगा दूंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा नेट आड़ा तिरछा था तो मैं सोची इसको कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि मेरा सीजर दुकान पे ही रह गया था और मैं यहाँ घर पे आ गई थी, क्योंकि वहाँ इतनी स्पेस नहीं है कि पूरा ये नीचे फैला के लगाने वाली थी। तो सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब थोड़ा स्पेस चाहिए था इसको लगाने के लिए, क्योंकि साड़ी को पूरा फैलाना पड़ेगा जब ये लग पाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ। और सीजर मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती है ना, मैं उन्हीं से लेके आई थी वो। तो यहाँ पे मैं वो जो नेट थोड़ा आड़ा तिरछा था उसको मैं सीधी कर दी हूँ और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से लगा लेती हूँ। एक साइड तो मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं दूसरे साइड को यहाँ पे लगा रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरा बाबू सो रहा था, वो जग गया। जगते ही सीधा रोना शुरू कर देता है, तो वो रो रहा था। अब तो हो गई, एक ही साइड में लगाई थी जब तक ये उठ के बैठ गया। तो अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रहेगा ही नहीं, रोते रहेगा। तो इसको गोद में लेके रहूँगी जब ये शांत रहेगा थोड़ा सा। तो देखती हूँ हो पाता है कि नहीं। प्रीशा भी अभी सो रही है, अगर वो उठ जाती तो थोड़ा देर उसके साथ भी ये खेल लेता कहीं, तो उसका तो नींद अभी मैं ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि सो रहे हैं तो सोने दो, बच्चे को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए बाबू को जब तक मैं उधर खिलौने लेकर बैठा दी हूँ, और नेट आंचल से थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैं सोची ना कि उधर जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उधर छोड़ दी हूँ मैं, उसके बाद का पार्ट काट ली हूँ, क्योंकि पूरा जो साड़ी की लेंथ है ना उसमें पूरा नहीं हो पाया था, आगे थोड़ा बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये बचा हुआ था ना, तो इसमें मैं यहाँ पे जो अभी कटिंग करके नेट निकाली हूँ उसी को इस पे ज्वाइंट कर दूँगी। मैं इसको फोल्ड करके मैं लगा रही हूँ ना, ताकि खुले नहीं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। अगर ऐसे करके मोड़ के लगाऊंगी तो ये धागे से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके चलते मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके सिलाई कर देती हूँ। फिर इसको पलट को जितना एक्स्ट्रा होगा उतना मैं काट के फिर से निकाल दूँगी। थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर इसको मैं पूरा अभी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे दुकान पे भी जानी है। प्रीशा उठेगी, फिर उसको पूछती हूँ कुछ खाना वाना खिला के उसको लेके जाऊँगी। अभी दोनों बच्चे को लेके ही जाना है मुझे। तो वही मैं यहाँ सोच रही थी कि ये लोग जब तक सोए रहे हैं जब तक मैं कर लूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। काफ़ी इसमें मुझे 1 घंटे आधे घंटे के काम में 3-4 घंटा मेरा बर्बाद हुआ था, क्योंकि बाबू जग गया, वो कुछ करने ही नहीं दे रहा था, रोए जा रहा था। तो मैं उसको लेके बैठ गई थी। काफ़ी देर बाद में फिर इसमें
हाथ लगाई थी, तो मैं यहाँ पूरा सिलाई कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ मैं उसको तो ज्वाइंट करके और पूरा मेरा कंप्लीट होने ही वाला है। और ये पूरा मैं कंप्लीट करके फिर आप लोग को दिखाऊंगी। बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है, ये देखिए इसमें लग गया है ये नेट। पता नहीं चल पा रहा था कि इसमें लगा रखी हूँ। वो यहाँ इतना एक्स्ट्रा आ रहा था नेट, तो मैंने वहाँ से सीधा कटिंग नहीं करी, एल शेप में मैं बना के और इधर से कटिंग करके जो नीचे का पार्ट में कम पड़ रहा था ना, तो उसको यहाँ पे देखिए ज्वाइंट करके मैं यहाँ पे लगा दी हूँ। ये देखिए, और पूरा साड़ी यहाँ पे पूरा आंचल कवर हो गया है। और देखिए उनको जो मुझे दे के गए हैं, यहाँ पे देखिए ये सिलाई मैंने इस तरह से लगाया है। ये मैं बहुत नज़दीक से आप लोग को दिखा रही हूँ इसलिए दिख रहा है, नहीं तो दूर से देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि कुछ इसमें लगा भी है। थोड़ा बहुत तो वो दिखता ही है। तो यहाँ पे मैं फोल्ड कर लेती हूँ और फिर मैं चलती हूँ दुकान पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दुकान पे आ गई हूँ और उन्होंने 4 साड़ी दिया था और 3 सूट थे उनके। ये सब मैं बना के प्रेस करके रख रखी हूँ, इसीलिए मैं खोल के आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि फिर से वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो फिर से फोल्ड करनी पड़ेगी। ये उनका टॉप था जिसकी गला वो हो रही थी, क्या बोलते हैं, डीप हो रही थी। तो उन्होंने बोला था कि अगर होने वाला होगा तो छोटा कर देना, कि मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको पहनूं। मैं बोली ठीक है मैम, अगर होने वाला होगा तो मैं कर दूँगी। ये साड़ी था जिसकी फॉल्स पिक को करवानी थी, तो ये सब मैं करवा के रख दी हूँ, क्योंकि वो बोले शाम में मैं आऊँगी और लेके जाऊँगी ये सब। तो कर दी हूँ। उनका 2 कपड़े बच गए हैं जो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि उन्होंने कमर का माप नहीं दिया, उसमें इलास्टिक डालना था मुझे। ये उनकी नाइटी थी जिसकी नीचे से वो क्या बोलते हैं फोल्ड करनी थी, तो वो मैं कर दी हूँ। और ये सब उनका कपड़ा तैयार हो रखा है और वो जब शाम में आएंगी तो मैं उनको दे दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक और साड़ी थी जो मैं घर पे लेके चली गई थी, इनमें पिको नहीं हो रखा था तो पिको करवाई थी। ये तो आप लोग देख ही रखे हो। तो यहाँ पे देखिए सारे साड़ी सूट जो भी है सबको मैं एक साथ करके रख देती हूँ, ताकि वो आए तो मैं उनको बस दिखाऊँ उनके कपड़े कितने हैं और उनको दे दूँ। तो यहाँ पे सबको मैं एक साथ फोल्ड करके और रख दूँगी, क्योंकि बाबू अभी सो रहा है, उठ गया तो फिर तो कल्याण हो गया मेरा, कुछ करने ही नहीं देगा। देखिए इतने सारे कपड़े आए थे सिलने के लिए कि वो भी मेरी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कुछ बना रही हूँ, मुझे भी नहीं पता है कि इसका मैं क्या करूँगी, लेकिन जो मैं सोच रखी हूँ अपने माइंड में, अगर उस तरह से बन गया तो बहुत ही खूबसूरत मैं कुछ बनाने वाली हूँ इसका। तो इसको यहाँ पे मैं ऐसे बना के काफ़ी लंबी सी लड़ी मैं अभी बना के इसका तैयार कर लूँगी। और इसका क्या बोलते हैं चोटी जैसा मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऐसे करके। ये एकदम आसान है, कोई भी कर सकता है, आप लोग भी देखोगे तो आराम से ये हो जाएगा आप लोगों से भी। तो देखिए वो तो मैं बनाऊँगी किसी और वीडियो में आप लोग को बताऊँगी। और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे मैं वो क्या लाई थी स्नैक प्लांट एक लेके आई थी, क्योंकि कोई यहाँ शायद नीचे रूम खाली करके गए थे ना, तो उन्होंने अपना पौधा छोड़ दिया था, तो वो बिना पानी के मर रहे थे। तो वहीं से मैं एक डाल लेके आ गई थी। तो मैं उसको ना अभी इस गमले में लगा देती हूँ, क्योंकि एक तो स्नेक प्लांट होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, मतलब उसकी डाल ज़्यादा लंबी नहीं होती है, इसकी डाल काफ़ी लंबी लंबी होती है, बहुत देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं उसी को यहाँ पे लगा रही हूँ। तो अच्छे से ग्रोथ होने के चलते ना ये एलोवेरा का ये जो है अंदर का वो पल्प, अगर उसमें आप डिप करके और इसमें अच्छे से पल्प लगा के अगर मिट्टी में लगाओगे ना, तो इसकी मतलब रूट जल्दी आ जाती है इसकी, और इसकी मतलब ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। तो ये एक डाल तो छोटा सा था, उसको मैंने लगा दिया है। और ये देखिए इसमें से मैं छोटे छोटे कटिंग कर लूँगी
और फिर इसमें भी सारे में एलोवेरा का वो क्या पल्प लगा के फिर इन सबको मैं मिट्टी में यहाँ पे लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे साथ साथ प्रीशा को भी कितना मज़ा आता है, वो एकदम से नहा धोआ के बैठी हुई है धूप में। मैं बोल रही हूँ कि प्रीशा चली जाओ अंदर, बहुत ज़्यादा धूप है पसीना हो जाएगा आपको। तो नहीं, मुझे भी करनी है। वो मेरे साथ ही बैठ के लगी रहती है, उसको भी बड़ा मज़ा आता है। कोई नहीं, बच्चे को ये सब चीज़ में जिसमें उनको खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, वो सब उनको करने दीजिए। मिट्टी लगी, दोबारा अगर नहाना होगा तो नहा लेगी, अगर ज़्यादा मिट्टी लगी होगी नहीं तो कोई बात नहीं, वो बस मेरे साथ लगी पड़ी है। और देखिए पीछे मेरा आजकल ऐसा हो रखा है ना मेरे घर में कि एक कांच तो कबूतर मेरे अंदर आ गया, पता नहीं गेट जब खुला रहा होगा, मैं चली गई दुकान पे। उसने जब तक मैं दुकान से वापस आई रात को देख रही हूँ कि कांच मेरा टूटा हुआ है। मैं सोची कैसे टूटा हुआ, आंधी भी नहीं आया। फिर देख रही हूँ लाइट जलाई, ऊपर देखी कैसे गिर गया, तो देख रही हूँ कबूतर बैठा हुआ है। भगवान मैं क्या करूँ, फिर वो टूट गया। फिर मैं दूसरा कांच लेके आई, वो लटकाई, पता नहीं वो हवा से ही अपने आप वो गिर गया। तो 2 कांच तो मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए। मैं तीसरा कांच अभी तक लेके नहीं आई हूँ। अभी छोटे वाले शीशे होते हैं, उसी से अभी काम चला रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट था, जिसको जो फ्लावर इसके थे वो तो प्रीशा ने एक एक करके गायब कर दिया। यहाँ पे देखिए मेरे साथ मेरा बाबू भी आ गया यहाँ पौधों को लगाने। तो वो यहाँ से पॉट खींच रहा था, उसके पापा उसको लेके चले गए अंदर। फिर यहाँ पे मैं ये इसकी ना ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही थी, छोटे डाल आ गए थे लेकिन इसमें फ्लावर नहीं आ रहे थे। तो मैं सोची ना कि इसको मैं दोबारा से जो अच्छे ब्रांच है इसके उसको कटिंग करके मैं यहाँ पे दूसरे मिट्टी में लगा के देखती हूँ इसका क्या होता है, क्योंकि फ्लावरिंग हो नहीं रहे थे तो फिर इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर देखिए पंखे का ऊपर का वो कटोरी जैसा कुछ होता है ना, वो मेरा फट गया था, मतलब टूट गई थी। तो उसको मैं यहाँ पे फ्लावर पॉट बनाने वाली हूँ। तो वही मैं यहाँ पे जो फटा हुआ पार्ट था उसमें मैं ये सेलो टेप लगा रही हूँ। उसके बाद देखिए कैसा इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं सेलो टेप लगा दे रही हूँ ना, ताकि वो मिट्टी डालने के बाद उसमें जो फटा हुआ पार्ट है वो खुले ना और अच्छे से ये जॉइंट रहे। और जो यही वाला ब्रांच में उसमें भी लगाने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं था तो जुगाड़ लगा रही हूँ मैं। ये एक लकड़ी था छोटा सा, तो जिसको मैं इसके होल में डाल देती हूँ। देखिए ये डल गया। बाबू भी यहाँ पूरा मिट्टी लगा के एकदम से लेने के लिए एकदम बेचैन हो रखा है। जहाँ रहो वहाँ बच्चे इतने परेशान कर देते हैं ना कि क्या बताऊँ मैं। ये भी घूमते रहता है, अब तो ये चलने लगा है घुटने पर, इतना परेशान करता है ना। कभी कभी गेट खुला रहता है, बाहर भी चला जाता है। बहुत ध्यान से इसको अब ध्यान देना पड़ता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो भी ब्रांच थे मैं जल्दी जल्दी से इसमें इस मिट्टी में नीचे वाले में भी लगा दे रही हूँ। और उस पर जो कटोरी बनाई हूँ उसमें भी मैं लगा देती हूँ। प्रीशा भी मेरे साथ यहाँ लगी पड़ी है, तो नीचे तो मैं लगा दी हूँ। और ये सब डाल है, इन सब डाल को मैं इसमें भी लगा देती हूँ और देखती हूँ इसका ग्रोथ कैसा हो पाता है। यहाँ पे मेरे गोद में अभी बाबू है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो इसकी भी थोड़ी बहुत आप लोग को आवाज़ जा रही होगी, क्योंकि ये 1 मिनट अस्थिर से बैठता ही नहीं है, बस परेशान करना है। तो फिर देखिए वो तो मैं लगा दी हूँ। अब मैं बाहर चलती हूँ। मेरे मिर्ची के पौधे में ना अभी मिर्ची आ रखे थे और वो मिर्ची रेड हो गए हैं। मैं दिखाती हूँ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है मिर्ची देखने में। वहाँ आपको देखिए कितनी लाल लाल हो गई है। तो मैं इन सब को तोड़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें ही पक्के वो हो जाएंगे एकदम से। एक तो मैं बीज के लिए छोड़ दी थी, जो लगा बीज उसका डाल दी हूँ, जो शायद उसका सारा पौधा तो आया नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन 2-3 यहाँ पे देखिए मेरे से गलती से जब मैं तोड़ रही थी तो उसका डाल भी आ गया था हाथ में। और यहाँ पे जो मैं पॉट में यहाँ वो लगाई थी ना पौधे,
उसमें मैं पानी डाल देती हूँ। और पानी डाल के अगर आप लोग भी लगा रहे हो तो इसको छाँव में डालिए। अभी तो मैं धूप में रख रखी हूँ, सबको उठा के मैं छाँव में डाल दूँगी। 1 से 2 दिन तक छाँव में रखिए, उसके बाद इनकी रूट तो बननी तैयार हो जाती है, तो फिर कोई दिक्कत। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।